27% का फॉल सिंगल डे में हुआ है इंडसइंड बैंक के अंदर में। और जैसी कल न्यूज़ेस आ रही थी, लग रहा था कि फॉल होगा ही। और अगर ऑल टाइम हाई जो इंडसइंड बैंक का है वहां से हम देखें तो 60% प्लस का फॉल हो चुका है। 100 रुपए में से 60 रुपए गायब हो चुके हैं, 40 रुपए बचे हुए। क्यों हुआ, क्या ऐसी दिक्कत आ गई है? इंडसइंड बैंक के अंदर अगर हम देखें तो काफी सारे म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और डेटा की अगर हम माने 28 फरवरी तक का जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो ऑलमोस्ट एवरेजली 20,000 करोड़ के आसपास टोटल म्यूचुअल फंड्स का पैसा इंडसइंड बैंक के पास इन्वेस्टेड है। जिसमें से सबसे ज्यादा पैसा जो यहाँ पे है वो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड का है, देन एसबीआई का है, देन एलआईसी का है। इन तीनों का सबसे ज्यादा पैसा लगा। क्वांट, पारंपरिक ऐसे फंड्स का भी थोड़ा बहुत पैसा इनके अंदर में इन्वेस्टेड है। लेकिन देखो, म्यूचुअल फंड लेवल पे इस फॉल का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है म्यूचुअल फंड 1, 2, 10, 20 कंपनी के तरह इन्वेस्टर करती नहीं है। 50-100 कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट रहता है, तो एक कंपनी बहुत ज्यादा गिर भी जाती है तो ओवरऑल पोर्टफोलियो पे बहुत ज्यादा कुछ उसका निगेटिव असर नहीं होता है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ, इतनी ज्यादा गिरावट क्यों हो गई है। तो देखिए, यहाँ पे किसी ने विसल ब्लोइंग नहीं की है, या बाहर से कुछ अफवाह नहीं उड़ी है, या फिर बाहर से कोई रिपोर्ट नहीं आया। जैसे कल्याण ज्वेलर्स के मामले में बाहर अफवाह उड़ी थी, मोतीलाल जो एम्स है उसके बारे में बाहर में अफवाह उड़ी थी। लेकिन यहाँ पे इनकी इंटरनल फाइंडिंग है, बैंक के अंदर से ही ऐसा पाया गया है कि इनके, एक तरीके से समझ लो कि इनकी जो बुक्स है, सीधा समझो, इनका जो कारोबार होता है उसमें 1500 करोड़ का लगभग अफेक्ट आ सकता है इनके आने वाले क्वार्टर के प्रॉफिट के रिजल्ट पे। इतनी गड़बड़ी पाई गई है। लगभग इनके नेटवर्थ का, कल तक का जो डेटा था, नेटवर्थ का 2.4% का हेर फेर इनके बुक्स में है। फॉरेन पोर्टफोलियो डेरिवेटिव्स में इनके नेटवर्थ का लगभग 2.5% का। और ये इनके इंटरनल फाइंडिंग्स है। इसके बाद अभी जो चल रहा है, बैंक ने बाहर से ऑडिटर्स को कहा है कि हमारा पूरा ऑडिट करिए, रिव्यू करिए और देखिए कि यहाँ पे कुछ और भी दिक्कत है या फिर नहीं है। तो ये फॉल, इसीलिए 2 रीजन है बड़े फॉल के। सबसे पहला तो ये हो जाता है कि अब जो प्रॉफिट होंगे उसमें से 1500 करोड़ तो एकदम निश्चित अभी हो चुका है कि 1500 करोड़ प्रॉफिट में घट के ही प्रॉफिट पोस्ट होगा। सबसे पहले तो ये दिक्कत हो गई, तो कंपनी के प्रॉफिट्स घट गए, इसके कारण फॉल हो रहा है। दूसरा, अब क्योंकि इस तरीके की गड़बड़ी पाई गई है, और जो बैंकिंग का बिजनेस, पता है आप सबको पता है भाई, पैसे का बिजनेस है, भरोसे का ही बिजनेस है। लोन ले रहे हैं हम, जो बैंक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं हम, बैंक को लोन देते हैं, वो फिर आगे लोन देता है और फिर पैसा हमें वापस करता है। वहां से लेके बीच का जो गैप होता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। तो पूरा पैसे का बिजनेस है, भरोसे का बिजनेस है, लोन का बिजनेस है। ऐसे में ये जो क्रेडिट है वो खराब होती है इससे बैंक्स की। अगर किसी बैंक के अंदर में हेरा फेरी की न्यूज आती है, या फिर फाइंडिंग, न्यूज तो आई नहीं, यहाँ पे तो फाइंडिंग ही हो चुकी है, किसने किया है, किसके कारण हुआ है, ये अभी तक कुछ पता नहीं है। जो टॉप मैनेजमेंट है उन पे सवाल उठेंगे कि कैसे हुआ, क्या हुआ, किसने अपने लेवल पे गड़बड़ी की है ये नहीं पता, लेकिन बैंक के अंदर गड़बड़ी हुई है। तो ऐसे हालात में बैंक की क्रेडिबिलिटी खराब होती है। आगे जो इन्वेस्टर है वो पैसा इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा यहाँ पे डरेगा कि हम करें या ना करें, यहाँ पे तो घपलेबाजी हो रही है, कहीं पैसा खत्म हो गया, क्या हो गया, इसके अंदर तो स्कैम चल रहा है, ये सब चीजें होने लगती है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि फ्यूचर में इंडसइंड बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट आने में भी इससे दिक्कत होगी। और जो ये लॉस 1500 करोड़ का इतना बड़ा लॉस हुआ है, अब कहने को 2.5% है, लेकिन ये रिकवर होने में टाइम लगेगा। ये स्टॉक प्राइस को भी रिकवर होने में टाइम लगेगा, जो इतना 60% का क्रैश हुआ है। क्योंकि देखो, भरोसा धीरे धीरे करके बनता है, लेकिन एक बार जब टूट जाता है फिर पता नहीं कब तक वो भरोसा वापस से बन पाएगा। सेम गोज विथ क्रेडिबिलिटी, एक तरीके से भरोसा ही है वो। तो यहाँ पे एक तो लॉस भी हुआ है और दूसरा क्रेडिबिलिटी इशू भी आ गई है बैंक के साथ। तो यही रीजन है, ये जो फाइंडिंग्स आई है इसके कारण स्टॉक इतना ज्यादा टूट चुका है। आपकी इन्वेस्टमेंट है क्या इंडसइंड बैंक के अंदर में? तो कमेंट में जरूर बताना कितने लॉस में हो अगर आपने कर रखा है।